चुनाव प्रचार में जो फर्क आया ये इसका क्या आप कारण मानते हैं? देखिए माहौल बदल गया? देखिए 75 साल से लगभग 70 साल से हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, इलाहाबाद आज़ाद नहीं था। और अब लोगों को एक मौका मिला है, इलाहाबाद हल्के को मौका लगा है कि हम सरकार में साझे हों। और सरकार में साझे होने के लिए जो मौका मिला है, उनको एक उत्साह लगा हुआ है, उत्साह की तरह एक उनको जो लगा हुआ है माहौल के अंदर। तो 3 दिन के अंदर बहुत एकदम फर्क आया है, एक का तरफा माहौल बन गया। जो गुरुद्वारा उसके बाद ये सारा माहौल चेंज? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा मतलब प्रभाव, आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन चल रहा है और बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। और इलाहाबाद की जनता समझदार है और बहुत अच्छी है, और वो समझती है कि हम सरकार में साझे हों। तो उन्होंने एक एक बटन दबाकर अब की बार कमल खिलाना है यहाँ, और इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। और उसके बाद इलाहाबाद एक कमल की तरह खिल कर आएगा। नहीं, देखिए कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। आप देखिए, मैं आपको हर बारी बताता हूँ, ऐसा कोई विरोध नहीं है। आपके सिद्धू टेटवाला, आपके ये कंबोज और आपका ये सारा ये इनेलो के वर्कर हैं, और उन्होंने विद्रोह कर रखा है। ऐसा कोई नहीं है। सारे बेचारे किसानों को कहाँ टाइम है, वो तो अंधाता है। वो अपने खेतों में लग रहे हैं, मैं जा रहा हूँ ढाणियों में जा रहा हूँ, गाँवों में जा रहा हूँ, वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कहाँ किसको टाइम है? शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने, किसानों ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा था कि आप लोग उनको रोक रहे हो, लोग का गला को, वो कहते हैं हम तो किसी को नहीं रोक रहे, गाँव वाले अपनी स्वेच्छा से रोक रहे हैं, तो हम क्या करें? नहीं, गाँव वाले कोई नहीं है उनमें, सिर्फ इनेलो के वर्कर्स हैं। और कोई भी, आप भी जानते हैं, मेरे को भी पता है, सारों को पता है, और ग्राम वालों वासियों को भी पता है कि वो एक गुंडागर्दी पे उतारू है, और उनको बुखलाहट है, एक बहुत बड़ी हार की बुखलाहट है। उस बुखलाहट के कारण वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो इलाहाबाद की जनता है वो उनसे बदला लेने जा रही है, और बहुत बड़ा बदला लेने जा रही है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इलाहाबाद की जनता कभी भी सरकार के साथ नहीं रही, जिसके परिणाम स्वरूप शायद इलाहाबाद क्षेत्र पिछले 15-20 सालों से पिछड़ा हुआ है। जो भी लोग यहाँ से चुनाव लड़ते थे, लोगों को एक ही भ्रम में और वहम में डालते थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब लोग बड़े जागरूक हैं, लोगों को पता है भी सरकार भाजपा की है, और सरकार बड़ी सिक्योर है, कहीं पे भी कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरी तो आपके माध्यम से इलाहाबाद के लोगों को अपील है कि हमारे पास ये तीसरा मौका हमें मिला उपचुनाव के तहत, और इस तीसरे मौके को हम ज़ाया ना जाने दें। सरकार के साथ अपना सहयोग करें, और आपके अपने प्रत्याशी गोविंद कांडा जी को जिताएं यहाँ से। देखिए, जब जनता समझ आए और जनता आपकी हकीकत जान जाए तो गढ़ रहते नहीं, गढ़ ढह जाते हैं। देखिए, मैं ना तो वहम में रहता ना वहम पालता, और मैं कहता हूं कि फैसला लोगों ने करना है। जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक जुनून है, एक उनकी भावना पैदा हो रही है कि इस दफ़ा हम चेहरा बदलेंगे, तो मुझे लग रहा है कि लोग अब मन बनाए बैठे हैं। ठीक है, एक भय का माहौल है, डर है लोगों के। हम जब गांव में जाते हैं हम देखते हैं लोगों के अंदर एक भय है कि वो खुल के नहीं कह रहे, लेकिन वो 30 तारीख को अपना निर्णय लेंगे। ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, सरपंची लड़नी है, जिन्होंने जिला परिषद लड़नी है, सिर्फ वो है, और कोई औचित्य नहीं है। ये पार्टी के वर्कर है? देखिए, सब ऐसे हैं। मैं आपको बताऊं, नॉर्मल इनेलो के और कांग्रेस के लोग हैं, दोनों ने एक मन बना रखा है कि भाजपा को रोकें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इसी चीज़ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां लोकदल इनेलो और कांग्रेस इकट्ठी हो रही है, इसका मतलब भाजपा में कई ताकत है, लोग भाजपा के साथ देना चाहते हैं। सिर्फ वो लोग इसलिए एक माहौल बना रहे हैं कि कहीं भाजपा कामयाब ना हो जाए। नेता थे हमारे इधर आए हैं, कोई और भी नेता बड़े दिग्गज, देखो बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता, कोई एक रमेश बादू जी की नहीं है। कांग्रेस के हर व्यक्ति जिसने कांग्रेस के अंदर 30 साल 40 साल काम किया, चाहे वो छोटा है या प्रदेशी नेता है या राष्ट्रीय स्तर का नेता है, वहाँ नेतृत्वहीन हो चुकी है कांग्रेस दिल्ली के अंदर। और कोई भी आदमी अपना राजनीतिक सिक्योरिटी के लिए वो निश्चित तौर पे कांग्रेस को कोई ऑप्शन नहीं मानते। हर जगह, चाहे वो यूपी है, कहीं है, कांग्रेस के खाते नहीं खुल रहे हैं।
इस हालात में जो लोग कांग्रेस के अंदर बैठे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कांग्रेस में लगा दी, उन लोगों के पास अब एक उनको ये समझ में आ गई कि अब कांग्रेस में कुछ नहीं रखा। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि शायद राजनीतिक तौर पे जो लोग शून्य हो चुके हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं। मैं नहीं मानता कोई फर्क। ऐलनाबाद का वर्तमान उपचुनाव, इसके परिणाम चमत्कारिक और देश को, सभी को अचंभे में डालने वाले होंगे, इसलिए कि आज का मतदाता बहुत जागरूक है। शायद इन राजनेताओं की इस बात की कल्पना नहीं हो रही कि मतदाता हर एक चीज़ को देख रहा है। आप घूम फिर के सभी जगह पे जो आ जाते हैं, आज के कथित किसानी आंदोलन पर आ जाते हैं। अभी 2 दिन 3 दिन पूर्व हमारे प्रत्याशी और उसके साथ हमारे बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के थे, उनको इवन गुरुद्वारा साहब के अंदर जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, गुरुद्वारा की कमेटी ने, संपूर्ण कमेटी ने भी उसका कड़ी से कड़ी निंदा की। गुरुद्वारा कमेटी ने नहीं की, बल्कि समाज के, मुझे लगता है कि 99% लोगों ने इसकी कड़ी भर्त्सना की। ये वो लोग हैं जो राजनेताओं द्वारा ओछे हथकंडे अपनाकर भेजे जा रहे हैं। उन लोगों के इशारों पर चलने वाले लोग हैं। और कई तो राजनीतिक दलों के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता भी इसमें हैं जो ये कांड कर रहे हैं। जनता पे प्रतिक्रिया इसकी बहुत गहरी हो रही है। ये इनको पता लगेगा जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा। आज जो हमारा वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो बोलता नहीं है। ये जो जगह जगह पे जिस तरह की ये असामाजिक तत्वों के माध्यम से ये गुंडागर्दी करवा रहे हैं, समाज उसका प्रत्युत्तर ऐसा देगा कि ये पीढ़ियों तक याद रखेंगे कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को वाच करता है, बड़ी गहराई से करता है, और उसके परिणाम आएंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात, पिछले 7 वर्षों में अभी हम जिस गांव में भी गए हैं, एक भी गांव में कोई कच्ची गली नहीं है। एक भी गांव, हर एक गांव कहता है कि ये आपके शासन काल में ही गलियां पक्की हुई हैं। प्रत्येक गांव में प्रत्येक सरपंच कहता है कि हमने कोई मांग नहीं की, हमने मांगे नहीं या बजट नहीं मांगा है। बिना मांगे हमारे गांव में बजट आया है और विकास के इतने काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं कि वो स्वयं अपने मुंह से बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं। अगर हम इनकी किसानी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान हित के जितने काम किए गए हैं, ये वास्तविकता है कि पिछले 70 वर्षों में भी इतने नहीं हुए हैं जितने इन 7 वर्षों में हुए हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें, चलो केंद्र ने तो किए हैं, आज जो यहाँ पर आकर नारे लगाते हैं और भाजपा को गालियाँ देते हैं, वो प्रत्येक के खाते में 6,000 रुपये वार्षिक आते हैं। इनमें से काले कानून कहने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसने 6,000 लेने से इनकार कर दिया हो? सरकार की सुविधाएं लेके हम जेब में डालेंगे और फिर गालियां निकालेंगे। प्रत्येक व्यक्ति 2-2 रोटी खाता है। हो सकता है ये लोग परोठे खाते हों, लेकिन हम रूखी सूखी खाते हों, लेकिन उसके बावजूद प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है और समझता है। तो ये जो नौटंकी चल रही है, इनको इसकी इतनी भारी कीमत देनी पड़ेगी और इस चुनाव परिणाम में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। वास्तविकता है, सुपड़ा साफ होगा। ये जो अपने आप को डिंगे मांग रहे हैं ना, इनको तो लाले पड़ जाएंगे अपनी जमानत भी बचाने के। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। देखो, ज़्यादा बढ़ के बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जीत निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे सामने दीवार पर लिखी हुई इबारत है, बिल्कुल इसी तरह
भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत बिल्कुल सुनिश्चित है।